हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी का स्वागत है सेशन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बड़ी अपडेट आपके लिए आई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग जो गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइज कर दिया है 2025 के लिए और ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। तो इस अपडेटेड गाइडलाइंस में क्या क्या ऐसा है जिन्हें हमें समझना चाहिए और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपीबी में पीएसएल प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग हमारा क्या है, सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। मास्टर डायरेक्शंस प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन 2025 इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्ट 1 में क्या बताया गया है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो मॉनिटरिंग ऑफ पीएसएल टारगेट एंड नॉन अचीवमेंट कॉन्सिक्वेंसेस पैरा 28 मॉनिटरिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। तो सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है वो ये बताया गया है कि क्वार्टरली मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, क्वार्टरली मॉनिटरिंग का मतलब एवरी ईयर के क्वार्टर में आपको जितने भी बैंकों को जो पीएसएल टारगेट असाइन किया गया है उनको इसकी रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ करनी है। यानी अगर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 बार रिपोर्टिंग करनी होगी क्वार्टरली बेसिस पे। अब ये रिपोर्टिंग कैसे होगी, किस आधार पे होगी, 2 तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी। सबसे पहले बैंक मस्ट सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट विद इन 15 डेज। यानी जैसे मान लीजिए अप्रैल मई जून ये हमारा क्वार्टर है, अगर ये क्वार्टर का जो भी परफॉर्मेंस बैंक का होगा इस क्वार्टर के बाद 15 डेज के अंदर, हाउ मेनी डेज, 15 डेज के अंदर इनको रिपोर्टिंग करनी होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिगार्डिंग दिस क्वार्टर परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, और अगर यही एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो जैसे ही ईयर खत्म होगा 1 महीने के अंदर, है ना, रिपोर्टिंग करनी होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है दोस्तों, आरआरबी मस्ट सबमिट डेटा टू नाबार्ड। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो टारगेट या परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट वो किसके पास जमा करेंगे, नाबार्ड के पास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वहीं पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है मस्ट फॉलो द आरबीआई 2024 मास्टर डायरेक्शन ऑन सुपरवाइजरी रिटर्न। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई की 2024 मास्टर डायरेक्शंस के तहत अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये तीनों चीजों के बारे में यहां पे बता दिया गया है जो रिपोर्टिंग गाइडलाइंस है, रिक्वायरमेंट्स है। नाउ अब आ जाते हैं पैरा 29 जहां पे नॉन अचीवमेंट ऑफ पीएसएल टारगेट। यदि जो बैंकों को पीएसएल टारगेट दिए गए हैं उन पीएसएल टारगेट को अगर बैंक अचीव नहीं कर पाते हैं तब क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में इस पैरा में बताया गया है। तो सबसे पहला है शॉर्टफॉल कंट्रीब्यूशन। सो बैंक्स में उन बैंकों को अलग किया गया है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, यानी एक्सक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर ऑल inclusive directions falls short of PSL target must contribute to RIDF, NHB, SIDBI, मुद्रा फंड एज डायरेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी यदि कोई बैंक जिसको टारगेट जो भी असाइन टारगेट है, अगर वो बैंक अपने टारगेट को कंप्लीट टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, क्या कर पाता है, नॉन अचीवमेंट, नॉट अचीव्ड, अगर वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो जितना भी टारगेट शॉर्टफॉल होगा, जितना भी शॉर्टफॉल टारगेट होगा वो पैसा किसके पास जाएगा, वो पैसा आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार या तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को जाएगा जो कि नाबार्ड का फंड है, या तो एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक को, सिडबी को, मुद्रा को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शॉर्टफॉल पे जो रेट, जो शॉर्टफॉल टारगेट होगा वो जब इनके पास जाएगा तो किस आधार पे उनको ब्याज मिलेगा, या जो भी डिपॉजिट पे जो रेट होगा वो कैसे अप्लाइड होगा। तो समझिए, यदि किसी बैंक का टारगेट 5% से कम शॉर्टफॉल है, 5% से कम, मतलब जैसे मान लीजिए किसी बैंक को एक टारगेट दिया गया 40% कि आपको पीएसएल टारगेट अचीव करना है और इन्होंने 36% टारगेट अचीव कर लिया, 4% का शॉर्टफॉल है, तो यानी अगर शॉर्टफॉल 5% से कम का है तो इनको जो रेट मिलेगा बैंक रेट -2%, कितना मिलेगा, बैंक रेट में 2% को घटा के ब्याज मिलेगा। अगर किसी भी बैंक का जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो 5% से 10% के बीच में है तो बैंक रेट -3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और 10% से अगर ज्यादा शॉर्टफॉल है तो फिर यहां पे बैंक रेट -4% का डिपॉजिट रेट अप्लाइड होगा। यानी जितना ज्यादा शॉर्टफॉल होगा उतना कम आपको रेट मिलेगा एज अ बैंक। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला पॉइंट क्या कहता है, अब हम पार्ट 2 में आ जाते हैं, कॉमन गाइडलाइंस फॉर पीएसएल लोन। पीएसएल लोन के रिगार्डिंग कुछ कॉमन गाइडलाइंस दी गई हैं। तो सबसे पहले जनरल रूल
जनरल रूल्स जो है प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग लोन के रिगार्डिंग उनको बताया गया है। तो सबसे पहला जो जनरल रूल है इंटरेस्ट रेट, यानी जो भी पीएसएल के तहत लोन प्रोवाइड किए जाते हैं बैंकों के द्वारा, उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके रिगार्डिंग कहा गया है मस्ट अलाइन विद आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शन 2016 एज अमेंडेड। तो इनका कहना है कि जो भी आप पीएसएल के तहत लोन देंगे उन पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिसाइड करते हैं वो आरबीआई की इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शन 2016 के तहत अलाइन किया जाएगा। अब सर्विस चार्ज की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पे एक अपडेशन हुआ है। नो लोन रिलेटेड सर्विस इंस्पेक्शन चार्जेस फॉर पीएसएल लोन अप टू ₹50,000। बस यही अपडेशन है। अपडेशन क्या है कि पहले अगर पीएसएल के तहत, पहले क्या होता था कि अगर आपने पीएसएल के तहत 25,000 रुपए तक का लोन दिया है, 25,000 रुपए तक के लोन पे, 25,000 रुपए तक के लोन पे कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगता था, सर्विस चार्ज नहीं लगता था, सर्विस चार्ज नॉट एप्लीकेबल, है ना, एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इस 25,000 की लिमिट को बढ़ा के, इस 25,000 की लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50,000। कितना कर दिया गया है दोस्तों, 50,000। यानी अब पीएसएल के तहत अगर 50,000 रुपए तक का लोन किसी भी बोरोवर को दिया जाएगा तो वहां पे सर्विस और इंस्पेक्शन चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यही कंडीशन सेल्फ हेल्प ग्रुप या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप पर भी एप्लीकेबल है। पर मेंबर जो एप्लीकेबल लिमिट है वो 50,000 कर दी गई है, पहले 25,000 थी, अब इसको भी बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपडेशन वाला पॉइंट आपको मिल गया है तुरंत के तुरंत, और इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात करें तो जो भी पीएसएल के तहत लैंडिंग की जा रही है, जो भी एप्लीकेशन आ रही है, उन सभी का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है बैंकों को। तो यहां पे लिखा है लोन एप्लीकेशन रिसिप्ट्स, यानी पीएसएल के तहत कितनी लोन एप्लीकेशंस बैंक के पास आई हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सैंक्शन किया या रिजेक्ट किया रीजन के साथ, ये भी आपको मेंटेन करना होगा। और जितने भी लोन आपने डिसबर्स किए हैं उसकी भी डिटेल को आपको मेंटेन करना होगा। एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, यानी जो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। तो यहां पे लिखा है बैंक मस्ट प्रोवाइड रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लोन एप्लीकेशन। पीएसएल के तहत जो भी लोन एप्लीकेशन आएंगी उनके लिए बैंकों को रिटन एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ बैंक बोर्ड मस्ट सेट अ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन डिसीजन। अब यहां पे एक और पॉइंट बैंकों के लिए कहा गया है कि जो बैंक का बोर्ड होता है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको वो टाइम फ्रेम प्रोवाइड करना होगा कि अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देता है लोन की तो उस पर डिसीजन कितने दिन के अंदर लिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला जो पॉइंट आता है हमारा, जो की चेंजेस हुए हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हाउसिंग लोन आपको सिर्फ 2 कैटेगरी में दिया जाता था, अब इसी को बढ़ा के 3 कैटेगरी कर दी गई है। पहली कैटेगरी में आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। 50 लाख रुपए तक का लोन उन सिटीज के लिए एप्लीकेबल है जहां पे पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड कैटेगरी हमारी 45 लाख हो जाएगी उन सिटीज के लिए जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख के बीच में है। फिर इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी 35 लाख की हो जाएगी जहां पे उन शहरों के लिए एप्लीकेबल होगा जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। ठीक है दोस्तों, तो अब हाउसिंग फाइनेंस की जो लिमिट है वो 3 तरीके से क्लासिफाइड कर दी गई है, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, 50 लाख, 45 लाख और 35 लाख। 50 लाख उन शहरों के लिए है पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा या बराबर है, 45 लाख उन शहरों के लिए जहां पॉपुलेशन 10 से 50 लाख के बीच में है, और 35 लाख उन सिटीज के लिए जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला पॉइंट क्या कहता है, रिन्यूएबल एनर्जी लोन में भी चेंजेस किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। लोन टू बिजनेस और पब्लिक यूटिलिटीज, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक यूटिलिटीज रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करते हैं और फाइनेंस लेते हैं पीएसएल के तहत, उनको 35 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। वहीं पर इंडिविजुअल बोरोवर के लिए लिमिट 10 लाख रुपए है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए जो लिमिट है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में के लिए लोन अप्लाई करने की 10 लाख रुपए है। नाउ पीएसएल टारगेट फॉर द बैंक्स, तो यहां पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के टारगेट को रिवाइज किया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो पीएसएल टारगेट है वो इंक्रीज करके 60% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी एएनबीसी कर दिया गया है। याद रखिएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो टारगेट है वो बढ़ा के 60% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 60% कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा। ऑन लैंडिंग टू एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, तो ऐसे एनबीएफसीज
MFIs यानी जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर रहे हैं, या कोई और भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से इसमें सोसाइटी और ट्रस्ट आ जाते हैं, तो वो एलिजिबल होंगे अंडर PSL। कब? सबसे पहले बैंक की बात करें, एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, लैंड टू MFI बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को उधार दे सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं RBI के साथ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंडिंग कर सकते हैं NBFC MFI को विद ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जिनका 500 करोड़ से कम है या बराबर है। कैप क्या होगा? 10% ऑफ बैंक्स प्रीवियस ईयर PSL पोर्टफोलियो। बैंक का जो प्रीवियस ईयर का पोर्टफोलियो उसका 10% तक मैक्सिमम MFI को ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मतलब मैक्सिमम कैप होगा। ऑन लैंडिंग टू NBFCs एलिजिबल अंडर PSL। तो देखिए इनका कहना क्या है कि NBFCs को जो ऑन लैंडिंग की जाएगी, जिसमें ऐसे NBFCs को काउंट नहीं किया जाएगा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाली जो NBFCs हैं, लोन अप टू 10 लाख पर बोरोवर, एक बोरोवर को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। माइक्रो फाइनेंस स्मॉल एंटरप्राइजेस 20 लाख रुपए तक का लोन पर बोरोवर दिया जा सकता है। और कैप यहाँ पे क्या होगा? बैंक का जो प्रीवियस ईयर का PSL पोर्टफोलियो उसमें उसका 5%, प्रीवियस ईयर का जो भी पोर्टफोलियो होगा, PSL पोर्टफोलियो होगा, उसका 5% तक NBFCs को लैंडिंग की जा सकती है। ऑन लैंडिंग टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एलिजिबल अंडर PSL, तो यहाँ पे जो लोन लिमिट होगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए 20 लाख पर बोरोवर फॉर हाउसिंग रिलेटेड पर्पस, 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था हमारा वो लेटेस्ट अपडेशन जो कि PSL की रिवाइज गाइडलाइन से रिलेटेड है दोस्तों। और हाँ, यदि आप हमारे साथ JAIB या CAIB को पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे CAIB महापैक या JAIB महापैक को चूज कर सकते हैं। दोनों में ही आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। सो PPB में भी आपका प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग आता है और CAIB में भी आपका प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग आता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा CAIB का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है बैच जून 2025 के लिए, जो कि मात्र 999 रुपए में आप अवेल कर सकते हैं हमारे साथ। और गोल्ड बैच भी हमारा CAIB का चल रहा है, CAIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच जून 2025, और 2499 रुपए में आप इसको अवेल कर सकते हैं। यदि आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम है तो आप हमारे इंडिविजुअल फाउंडेशन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं मात्र 999 रुपए में। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, और यदि आपके पास कोई भी डाउट या आप हमसे ABM के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर से जुड़ सकते हैं और हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।